पटना पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल करते हुए एक साथ 8 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फुलवारी शरीफ में दिसंबर माह को हुए दोहरे हत्याकांड मंटू शर्मा हत्या मामले का खुलासा किया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए 8 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। इन अपराधियों के पास से 2 लूट की बाइक, 2 पिस्टल, 13 कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी की माने तो इस कुख्यात गैंग के सदस्यों ने हाल के दिनों में पटना में 5 कांडों को अंजाम देने की प्लानिंग के साथ अन्य कई जिलों में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसका खुलासा अपराधियों से पूछताछ में हुआ। दरअसल आगामी दिनों में बेगूसराय के एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की सुपारी अपराधियों को बेऊर जेल में बंद अपराधी ने 10 लाख में तय कर दी थी, जो समय रहते इन अपराधियों के पकड़ में आने से बचा है। वहीं इस कुख्यात गैंग के सदस्यों में पूर्व के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का एक शूटर राजवीर सिंह भी शामिल है। फिलहाल इन कुख्यात अपराधियों के पकड़े जाने से वहीं से बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा राहत की सांस ली है। 30 तारीख को पुलकित उर्फ धोनी नाम के लड़के की हत्या हुई थी, जब वो चाउमीन की दुकान पे नईचक के पास खड़ा था तो उसको गोली मार के हत्या की गई थी। इस कांड का उद्भेदन पहले हो चुका है, जिसमें अमन नाम का जो एक अपराध कर्मी है पहले भी जेल जा चुका है और हम लोगों ने हथियार भी रिकवर किया था। उसी पे ही जब हम आगे का डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमारी टीम लगी हुई थी, जो बाकी शूटर्स आइडेंटिफाइड हुए थे। तो उसमें एक और जो अपराध कर्मी है वो पकड़ा गया, जिसका नाम अविनाश कुमार उर्फ सूरज है। ये 19 साल का लड़का है जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का रहने वाला और किंग्स ऑफ पटना गिरोह जो बाइकर्स गैंग चलता है उसका सदस्य है। और इसी के जब पकड़ा गया तो इसी की दबिश में जो मेन आदमी जिसने उसको गोली मारी थी, शिवजी, उसने कल ही शाम को कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में टोटल 3 बाइक से जो खुलासा हुआ है, 3 बाइक से 9 लोग गए थे, जिसमें से बाकी भी सभी की पहचान हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वही जो वर्चस्व की लड़ाई होती है इनकी आपस में, बाइकर्स की आपस में और मोहल्ले में 3 दिनों से इनका जो लड़ाई चल रहा था, इससे पहले भी दोनों का सर भी फटा था दोनों पक्षों की तरफ से, उसी में ही उसी रंजिश में और प्रतिद्वंद्विता में ये मर्डर हुआ है। इस पे जो धोनी है वो उन्होंने बताया कि वो भी इस प्रकार से अवैध और विवादित जमीनों पर कब्जा कराने के लिए लोगों को लेके जाता था, ये लोग भी लेके जाते थे और इसी वर्चस्व में इन लोगों का आपस में दोनों ग्रुप्स का लड़ाई चल रहा था। पहले वो एक साथ थे, उसके बाद लगभग 2-3 महीने से आपस में विरोध इनमें प्रकट हुआ था। जिस प्रकार इसकी गिरफ्तारी से जो मेन शूटर है वो आत्मसमर्पण किया है और एक और उस घटना में शामिल अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई है। उसका नाम क्या है सर जो गिरफ्तार हुआ है? अविनाश उर्फ सूरज। अविनाश 3 बाइक से टोटल 8 लोग गए थे। उसमें से कितनी गिरफ्तारी है? उसमें ये 3 एक आत्मसमर्पण कर गया है और 2 गिरफ्तार हो चुका है। हाँ, टोटल 3 हो गया है, 5 और बचे हुए। जो हमारी पुरानी सूची है, जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो उस वक्त पुरानी सूची में ही हम लोगों ने जो पहले इन लोगों के मेंबर्स रहे हुए, जब उनको सर्विलांस पे लिया गया था, उसी से ही कांड उद्भेदित हुआ है। लेकिन आज की डेट में जैसे हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि जो गिरोहों का और ग्रुप्स का, गैंग्स का अब जो संरचना है बड़ी फ्लूइड हो गई है। पहले सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ करता था, एक कोर ग्रुप हुआ करता था और वो हमेशा आइडेंटिफाइड होता था। आज की डेट में जैसे फ्लैश मॉब होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से अचानक ये लोग एक साथ दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इनमें से बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक दूसरे का इन्होंने घटना से पहले कुछ लोगों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा हुआ है। तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। इनका जुटान होता है कि आज यहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे रील बनता है, वीडियो बनता है और फिर वहाँ से हट जाते हैं। तो पहले से काफ़ी ग्रुप इनका म्यूटेट हुआ है। तो जो पहले वाले हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट अभी भी हमारे पास है, लेकिन उसमें बहुत से लड़के हैं जो छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं कि जो नए लड़कों को मेंटर करते हैं। जैसे इस वाले भी बताया कि पुराने लड़कों को ही हम लोगों ने जो मेंटर्स को जब पकड़ा तो उन्होंने, आपको याद होगा इसके साथ जब शास्त्री नगर का खुलासा होता, दिवाकर नाम का एक लड़का जेल गया था। तो दिवाकर पहले किंग्स ऑफ पटना का बहुत ही सक्रिय वो रहा हुआ था। आज की डेट में वो बाइकिंग नहीं करता था, लेकिन उसके ही निशानदेही पे हथियार रिकवर हुआ और उसी के निशानदेही पे बाकी लड़कों का खुलासा, तो हम लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं। अभी आप लोगों की नजर में सब कितने ऐसे? हम लोगों के पास जो लिस्ट है तकरीबन 60-70 गैंग्स की लिस्ट हमारे पास है, सिर्फ बाइकर्स की।
बाइकर्स की, नॉट गैंग्स की। पटना में एक्टिव तो बहुत ही चर्चित केसेस थे जिनका उद्भेदन पहले भी हो चुका है, लेकिन उसके जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इन अपराधियों की जब गिरफ्तारी हुई है तो बहुत ही अहम खुलासे इन लोगों ने किए हैं। जो पहला मामला है, आप सभी जानते हैं कि फुलवारी थाना क्षेत्र में माह दिसंबर में मंटू शर्मा नाम के एक जो लैंड ब्रोकर थे, उनके घर में घुसकर अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारा था, जिसमें जो मंटू शर्मा हैं उनके और उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उनके भाई जख्मी हुए थे। इस केस के जो अधिकांश अपराधी हैं पहले जेल में जा चुके थे। उसमें एक जो मेन अपराधी है जिसने घर को चिन्हित किया था और रखी किया था, जिसका नाम शेषनाथ है, जो कि सुनामा दीदारगंज का रहने वाला है, उसका अभी फिरार चल रहा था। तो हम लोगों का जो टीम उसका पीछा कर रही थी और उसको जब पकड़ा गया तो उसके पकड़ने से खुलासे हुए और उसी के ही निशानदेही पर और उसी के साथी मिलाकर टोटल इस गिरोह के 8 मेंबरों को पकड़ा गया है। सबसे पहले जब हम लोग इस केस का इनको शेषनाथ का पीछा कर रहे थे तो इसके साथ जो संपर्क में जो लोग थे उनका हम लोगों ने जब उनको उठाया तो पहली 3 गिरफ्तारियां इंदरपुरी एरिया से हुई हैं, जो कि शास्त्री नगर थाना में पड़ता है। इसमें जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं उनका नाम है गुलेटिया उर्फ छोटेलाल पासवान। छोटेलाल पासवान मूल रूप से रसूलपुर तिर्की थाना भगवानपुर जिला वैशाली का रहने वाला है और वर्तमान में ये राजीव नगर के पास खैनी का कारोबार करता है। उसका दूसरा साथी जो पकड़ा गया सनी साहनी, जो कि सोनपुर जिला सारण का रहने वाला है। और तीसरा जो पकड़ा गया अजहर आलम, जो कि मूल रूप से भागलपुर का रहने वाला है लेकिन यहाँ पर बाबा चौक में रहता है। जो छोटेलाल पासवान है ये 2012 से ही अपराध जगत में है और महुआ से और भगवानपुर से जेल जा चुका है। जो सनी साहनी है ये छपड़ा से लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में और डकैती के केसेस में 4 केसेस में जेल जा चुका है। और अजहर आलम इन लोगों का नया लड़का था। इनकी गिरफ्तारी से एक चोरी का बाइक रिकवर हुआ है। जब इन लोगों की पूछताछ की गई, क्योंकि शेष के साथ संपर्क में थे, तो इनकी निशानदेही पे फतुआ में समानांतर रूप से छापेमारी हुई और फतुआ थाना क्षेत्र से कुल 5 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। इनमें से शेषनाथ स्वयं था, जिसके ऊपर टोटल 13 केसेस हैं। अभी तक 2012 से ही ये अपराध जगत में अलग अलग घटनाएं करता आ रहा है, जिसमें लूट, डकैती, अपहरण और ये सब मामले शामिल हैं। आमजद के केसेस में जेल जा चुका है। इसके साथ धर्मेंद्र पासवान उर्फ बुखलू पासवान, ये मूल रूप से मोर मोकामा का रहने वाला है और अपने समय का बहुत कुख्यात अपराध कर्मी बाढ़ और फतुआ क्षेत्र का रहा हुआ है। 2003 से ही मर्डर के केसेस ने अपना अपराध का काम शुरू किया था और 2003 के बाद 2010, 2002, 2015 तक निरंतर ये अपराध जगत में रहा। उसके बाद ये यहाँ से पंजाब चला गया और फिर पिछले छठ को वापस आया है और पुनः ये के साथ मिलके आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एक जो पकड़ा गया है गौरव झा भी मूल रूप से कामा का रहने वाला है और इसके ऊपर 2016 से ही 5 आपराधिक केसेस हैं। एक मुकेश पासवान की गिरफ्तारी हुई है, जिसके ऊपर 7 केसेस पूर्व में हैं। 2018 से ही अपराध 2010 से ही इनफैक्ट अपराध जगत में सक्रिय है। एक राजवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। राजवीर सिंह 2019 से अपराध जगत में सक्रिय है और एक टाइम पे, अगर आपको याद होगा, जो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं कि आनंद सिंह उनके कहने पर ये पंडारक में शूटिंग करने के लिए गया था। भोला सिंह को एज ए शूटर सुपारी दिया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ लिया गया था और वो एक सुपारी किलिंग बची थी और उसके बाद ये अभी जेल से छूटा है और पुनः इनके साथ मिलकर अपराध जगत में ये सक्रिय हो गया है। तो इस प्रकार कुल 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से फुलवारी जो केस का जो शूटर है शेषनाथ, उसके अलावा परसा बाज़ार के 3 कांडों का उद्भेदन हुआ है। परसा बाज़ार में अम्बे ज्वेलर्स का जो मालिक था वो बुलेट पे अपने सोना लेके घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में इन लोगों ने लूटा था। उस केस का उद्भेदन हुआ है। इन्होंने परसा बाज़ार थाना क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल को लूटा था, पल्सर्स को, जो कि एक पल्सर मुकेश पासवान के यहाँ से रिकवर हुआ है और एक पल्सर पहले ही फुलवारी थाना में रिकवर हो चुका है। इसके अलावा शास्त्री नगर थाना में माह अगस्त 2022 में एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एम्प्लॉय था, रेडियंट फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसको लोहिया इंटरचेंज ओवरब्रिज के पास
इन्होंने पिस्टल के बल पे 1,70,000 रुपया लूटा था। तो उसमें भी इस केस का उद्भेदन हुआ है। और 200-250 लोग हैं क्या आप लोगों को? जो हमारी पुरानी सूची है, जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो उस वक्त पुरानी सूची में ही हम लोगों ने जो पहले इन लोगों के मेंबर्स रहे हुए, जब उनको सर्विलांस पे लिया गया था, उसी से ही कांड उद्भेदित हुआ है। लेकिन आज की डेट में जैसे हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि जो गिरोहों का और ग्रुप्स का, गैंग्स का अब जो संरचना है बड़ी फ्लूइड हो गई है। पहले सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ करता था, एक कोर ग्रुप हुआ करता था और वो हमेशा आइडेंटिफाइड होता था। आज की डेट में जैसे फ्लैश मॉब होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से अचानक ये लोग एक साथ दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और इनमें से बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक दूसरे का इन्होंने घटना से पहले कुछ लोगों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा हुआ है। तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। इनका जुटान होता है कि आज यहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे रील बनता है, वीडियो बनता है और फिर वहाँ से हट जाते हैं। तो पहले से काफ़ी ग्रुप इनका म्यूटेट हुआ है। तो जो पहले वाले हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट अभी भी हमारे पास है, लेकिन उसमें बहुत से लड़के हैं जो छोड़ चुके हैं। लेकिन कुछ लड़के हैं कि जो नए लड़कों को मेंटर करते हैं। जैसे इस वाले में भी बताया कि पुराने लड़कों को ही हम लोगों ने जो मेंटर्स को जब पकड़ा तो उन्होंने, आपको याद होगा इसके साथ जब शास्त्री नगर था खुलासा होता, दिवाकर नाम का एक लड़का जेल गया था। तो दिवाकर पहले किंग्स ऑफ पटना का बहुत ही सक्रिय वो रहा हुआ था। आज की डेट में वो बाइकिंग नहीं करता था, लेकिन उसके ही निशानदेही पे हथियार रिकवर हुआ और उसी की निशानदेही पे बाकी लड़कों का खुलासा। तो हम लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं। अभी आप लोगों की नज़र में सब कितने ऐसे हम लोगों के पास जो लिस्ट है तकरीबन 60-70 गैंग्स की लिस्ट हमारे पास है। सिर्फ बाइकर्स की, नॉट गैंग्स की। पटना में एक्टिव एक पेट्रोल पंप ओनर का सुपारी किलिंग करना था, जिसकी सुपारी ब्योट जेल में ही बंद एक अपराधी है जो कि सजा याफ्ता है, उसके द्वारा 10 लाख में दी गई थी। इन लोगों ने प्रॉपर वहाँ पर जाकर वीडियोग्राफी किया और उसके सारे पेट्रोल पंप का किया था। वो घटना भी होनी थी, लेकिन इनके टाइम पर पकड़े जाने से उस घटना को भी उनके जो प्लान है उसको विफल किया गया है। तो इस प्रकार इनके पकड़ने से पटना जिला के 5 केसेस के अलावा अन्य जिला के और मुजफ्फरपुर में भी, वैशाली में भी इन्होंने एक कुरकुरे की एजेंसी थी भगवानपुर थाना क्षेत्र में, उसके ऊपर ये 2 बारी अटेम्प्ट ले चुके थे। तकरीबन 3 लाख का काम था, लेकिन दोनों बारी वो फेल हुआ। तो उसमें जो एजेंसी का अपना एम्प्लॉय था वो उनको लाइनिंग दे रहा था और पुनः उसको लूटने के लिए ये इसी हफ्ते उसको लूटने की इन्होंने योजना बनाई थी। तो इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी से पटना के 5 केसेस के अलावा सहारनपुर में 1 केस, सोनपुर में 1 केस और 3 केसेस प्रिवेंट हुए। वैशाली में भगवानपुर थाना क्षेत्र में 1 डकैती बची है और बेगूसराय में 1 सुपारी किलिंग को बचाया गया है। ये सभी का बहुत ही विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इनकी गिरफ्तारी से 1 देसी पिस्टल इनसे बरामद हुआ है और 1 मैगजीन 13 जिंदा का, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए और लूट के 2 बाइक जो उन्होंने परसा बाजार से लूटे थे उनकी बरामदगी की गई। कि अब इसका जो पहला आपराधिक इतिहास रहा है कि इसको जो उस वक्त हुआ था, ये पकड़ा गया था कि जो तत्कालीन MLA थे आनंद सिंह, इसका खुलासा किया था कि उनके कहने पर भोला सिंह जो उनके प्रतिद्वंदी है उसको शूटिंग करने के लिए सुपारी लेकर भेजा गया था, ऐसे शूटिंग किया भेजा गया था। लेकिन स्थानीय लोगों जब कांड को अंजाम देना, 2019 की घटना है, तो इसको पकड़ लिया गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी खूब पिटाई भी की थी और उसमें ये जेल गया था, उस वक्त जेल गया था। उसके बाद जेल से छूटने के बाद ये जो ग्रुप है शेषनाग, ये भी जेल में था और भुक्तू पासवान और इस तरह पहले जेल में रहे उनका संपर्क हुआ। ये लोग पहले बाहर कमाते थे, इसमें जो गौरव झा है और भुक्तू पासवान है पहले बाहर चले गए थे, लेकिन छठ के टाइम पे पुनः वापस आए थे और इन लोगों ने फिर एक दूसरे के साथ संपर्क किया और दोबारा अपराधी के गिरोह बनाया जो भुखलू पासवान है और गौरव झा है। मर्डर के अलावा ये जो ट्रक हाईवे पे ट्रक लूट हुआ करता था अर्ली 2000s में, 2010 में, उसमें बहुत कुख्यात अपराध कर्मी रहे हुए हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर को मार देना और ट्रक को पूरे के पूरे ट्रक को लूट देना, उसमें बहुत से तकरीबन 1 दर्जन केसेस में वो जेल जा चुका है। और अभी पुनः 9 वर्ष के बाद उसने पुनः सक्रिय हुआ है। गौरव झा भी इसी प्रकार से दिल्ली चला गया था, वापस आया है और 6 वर्ष के बाद पुनः सक्रिय हुआ है और इन्होंने एक नया आपराधिक गिरोह बना दिया था। अभी भी इन्होंने एक छड़ के ट्रक को लूट का प्रयास किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया था दीदारगंज टोल प्लाजा के पास। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा, जो किंग्स ऑफ पटना का अगर आप जानते होंगे कि जो मूल थे, एक गोलू कुमार था और एक सत्यम छोटू सरकार था, दोनों ऑलरेडी
जब बार बार जेल हो जाने के बाद वो इससे उनका कट गया। अब उसी के ही जो मेटामॉर्फिसिस हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स का हुआ है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि भी दानापुर में हमने किंग्स ऑफ कालिया नाम के एक ग्रुप का गिरोह का उद्भेदन किया था। तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और अगर आप इनका एज प्रोफाइल देखेंगे, बिल्कुल 18-19 साल के लोग लड़के हैं। इनके पास हाई एंड बाइक्स हैं, ज़्यादातर ये ठीक ठाक घरों के लोग हैं। उसके बीच में ही कुछ अन्य लोगों को जो पुराना जिनका आपराधिक इतिहास रहता है उनको जोड़ते हैं। और इनका जो संरक्षण देने वाले हैं, मेन जो हम लोगों ने अब आइडेंटिफाई किया कि लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है। नए लड़के हैं, पुराना अपराध कर्मी है, उनको संरक्षण दे रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये जो प्रवृत्ति है कि मोहल्ला वाइज, इसमें एक जो अहम जो खुलासा हुआ है कि एक जो नया परंपरा शुरू हुआ है, ये भी जो लड़ाई शुरू हुई है कि आप देखते होंगे कि आजकल जब भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, तो पहले 3-4 साल पहले परंपरा नहीं हुआ करती थी, तिरंगा यात्रा के नाम पे ये लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं कि हम लोग तिरंगा यात्रा के नाम पे सब करेंगे। पहले तो जो यात्रा होती थी पॉलिटिकल पार्टीज करते थे, तो इनके ऊपर एक नियंत्रण होता था। अब कोई इस प्रकार का नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल हुल्लड़बाजी करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब इस प्रकार का कोई भी पर्व होता है तो हम लोग विशेष रूप से लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं। दूसरा, इन लोगों का जब हम लोगों ने बहुत विस्तृत पूछताछ की, तो जो रैलीज होती हैं, चाहे छोटी रैली है, चाहे छोटी पार्टी की है, चाहे कोई धरना प्रदर्शन है, तो इन लोगों को पैसा देके, जैसे इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि पैसा दिया गया कि तुम लोग इतने लड़कों को बाइक के साथ लेकर आइए, क्योंकि आजकल रोड शोज होते हैं। एक नया प्रचलन शुरू हुआ कि कोई छोटी सी भी पार्टी है या फिर कोई छोटी सी भी संस्था है, उसको अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है, तो वो अपना बाइकर्स को लेके जाता है। तो वो भी एक कारण बन रहा है कि लोगों को पैसा मिल रहा है और ये लोग लड़कों को जमा करते हैं और फिर एक संख्या बढ़ाने के लिए और एक शो करने के लिए इन लोगों को पैसे के और भाड़ा पर लाया जाता है। और उसी में ही, और तीसरा तो जो पुराना कारण रहा ही है कि कहीं पे विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, ज़मीनों का विवाद है, तो जो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और अपना स्ट्रेंथ शो करने के लिए इन लड़कों को लाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। सर ये पॉलिटिकल पार्टी भी यूज करते हैं। हाँ, पार्टीज भी यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने इस पर अभी इन लोगों का जो जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे, तो जो कोई कहीं पे फंक्शन होना है, किसी पार्टी का फंक्शन होना है, तो अधिक से अधिक संख्या लाने के लिए इन लोगों को यूज़ किया जाता है, लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाता है, जिसमें पर लड़के के हिसाब से रेट होता है 200-250, या फिर कहीं पे खाने का रेट होता है। और उसी के हिसाब से जितना पेमेंट दिया जाता है, उसी के हिसाब से लड़कों को इकट्ठा करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इकट्ठा करके और रैलीज में लेके जाते हैं। सर पटना पुलिस